हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीओ के जो पार्ट सेकंड है, बीपीओ का पार्ट सेकंड। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 55 क्वेश्चन कराया था। दोस्तों, आज फिर इस पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो परीक्षा बीपीओ के एग्जाम होने जा रहा है उसमें बात करने वाले हैं। आज 50 क्वेश्चनों की जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, इसमें 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस एग्जाम में ग्राम पंचायत से रिलेटेड। दोस्तों, इस जो यूथ पब्लिकेशन की परीक्षा रिफ्रेशर 1532 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो आज का पहला क्वेश्चन है, उसमें है कि पंचायती राज जो पंचायत में 50% महिला आरक्षण जो महिलाओं को आरक्षण के राज्यों में लागू नहीं है। तो दोस्तों, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों को किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये गोवा राज्य है, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। तो दोस्तों, ये अशोक मेहता भी थी, जेबी के समिति भी थी और एल एन सिंघवी समिति भी थी। दोस्तों, ये संथानम समिति नहीं थी, यानी ये संथानम समिति जो थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं थी? तो दोस्तों, पंचायती राज संस्था में पहले नंबर पर आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला परिषद। तो यानी सरकारी समिति जो थी ये ग्राम पंचायती या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी और 1957 ईस्वी में की गई थी। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता द्वारा विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत की सिफारिश की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, 11वीं अनुसूची में विषय दर्ज नहीं है। तो यानी 11वीं जो अनुसूची है उसमें राज्य सूची के विषय दिए हुए हैं और 29 विषय दिए हुए हैं। कितने विषय दिए हैं? 29 विषय दिए हुए हैं। और दोस्तों, इसमें कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसमें अग्निशामक सेवाएं जो होती हैं, यानी जब आग लग जाती है, फायर से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, ये किसकी संबंधित सेवाएं नहीं है, यानी 11वीं सूची में ये सूचीबद्ध नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण अल्पसंख्यकों में के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? तो दोस्तों, ऐसा जो राज्य है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, तो ये आंध्र प्रदेश है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितनी? 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। आरक्षण यानी माइनॉरिटी के लिए, यानी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1992 को की गई थी। देश आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1992 को राष्ट्रीय विकास समुदाय की शुरुआत की गई थी, यानी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन है कि इटावा परियोजना का नाम जो इटावा परियोजना है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। किससे? ग्रामीण विकास से, यानी ए है। दोस्तों, इटावा परियोजना का संबंध किससे? ग्रामीण विकास से है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इटावा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, इटावा परियोजना की शुरुआत की गई थी 1948 ईस्वी में। कब की गई थी? 1948 ईस्वी में इटावा परियोजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? तो दोस्तों, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की शुरुआत तो जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, 1952 को। और कितने विकास खंडों में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये 55 विकास खंडों में। कितने? 55 विकास खंडों में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 55 विकास खंडों में की गई थी। कितने? 55। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो दोस्तों, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने यूएसए यानी अमेरिका के साथ समझौता किया था। किसके? अमेरिका के साथ समझौता किया था। और फिर भी ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए डिजिटलीकरण, यानी अभी ये तो डिजिटलीकरण अभी चालू हुआ है 2000 के बाद। डिजिटलीकरण इंडिया यानी
तो डिजिटल, उस समय डिजिटल के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिजिटलीकरण की शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन रखा गया था। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए जो क्रियान्वयन के लिए इसका अलग मंत्रालय बनाया गया था, और उस मंत्रालय का नाम रखा गया था कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। दोस्तों इसका एक मंत्रालय बनाया गया तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन 5 स्तर पर, कितने 5 स्तर पर लागू किया गया था, जिसमें राज्य केंद्र स्तर था, राज्य स्तर था, जिला स्तर था, खंड स्तर था, ग्राम स्तर था। यानी टॉप से लेकर बॉटम तक था। क्या था, टॉप से लेकर बॉटम तक का ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा। दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा की बात करते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को की गई थी। 1953 ईस्वी को की गई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 को की गई थी, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत 1953 को की गई थी। इसका आंसर क्या होगा, तो 1953 होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार परिषद की समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति की घोषणा की गई थी, और जो की गई थी 1997 ईस्वी में। कितने, 1997 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इस संदर्भ में नवंबर 1997 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था वो 1956 ईस्वी में किया गया था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी थी अपनी 1997 ईस्वी में सौंपी थी। कब सौंपी थी, बलवंत राय मेहता द्वारा नवंबर 1997 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था राजीव गांधी द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण परिवर्तन करना, यानी गांव के लोगों की जो मानसिक दृष्टिकोण था उसको परिवर्तित करने के लिए, और गाँव में उत्तरदायी और क्रियान्वयन प्रतिनिधित्व का विकास करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर और परिवर्तनशील बनाना। तो ये चारों उद्देश्य थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्यमान थे। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था सामाजिक न्याय भी था, सहभागिता यानी आपस में मिलकर सब काम करना, और समानता का, यानी चारों ही इनको रखा गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, तो इसका आशय क्या है, स्थानीय सरकार, यानी लोकतांत्रिक सरकार यानी स्थानीय सरकार, जो वहाँ के जो पर्टिकुलर एरिया के लोगों के द्वारा वहाँ का शासन यानी उसको कंट्रोल किया जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द की जो प्रयोग किया था वो क्या था, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय सरकार से, किससे, स्थानीय सरकार से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित 5 समितियां आपको याद होनी चाहिए। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में किया गया था। अगली समिति अशोक मेहता समिति, दोस्तों इसकी 1977 में। अगली है कि LM सिंघवी समिति, इसकी 1986 में। एक दोस्तों बनाई गई थी जी वी के राव समिति 1985 में। रघुराम राजन समिति का संबंध इससे नहीं है दोस्तों। रघुराम राजन समिति का संबंध
किससे हो सकता है? वित्त से, क्योंकि रघुराम राजन जी एक बार भारत के गवर्नर बने थे, आरबीआई के गवर्नर बने थे। तो इनका सीधा सा आप आंकड़ा भी लगा सकते हैं कि रघुराम राजन का संबंध किससे होगा? तो पैसे से हो सकता है। तो वित्त में सुधार के लिए रघुराम राजन की समिति का गठन किया गया था। किसमें सुधार के लिए? वित्त में सुधार के लिए रघुराम राजन समिति का गठन किया गया था। इसका संबंध पंचायती राज से तो बिल्कुल नहीं है। पंचायती राज से संबंधित 5 समितियां हैं। पहली समिति है बलवंत राय समिति, दूसरी है अशोक मेहता समिति, तीसरी है जीवी के राव समिति, चौथी है एलन सिडबी समिति और 5वीं है थुम्बन समिति, जो 1988 ईस्वी में बनी थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अक्टूबर 1959 में, जो 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम जो लागू किया गया था पंचायती राज, वो किया गया था राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला था। अगर गांव की बात करें तो बगदरी गांव का नाम था। बगदरी गांव के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले से। अगली बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के कथन के बारे में बात करते हैं, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। असत्य है। तो दोस्तों पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, ये गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इसमें अगला है कि 21 वर्ष की आयु का प्रत्येक नागरिक ग्राम सदस्य, ये भी सही है। दोस्तों इसका गलत क्यों है दोस्तों, ये देखना है। दोस्तों इसका आंसर गलत इसलिए है, 77 क्वेश्चन है, हाँ, इसका आंसर बी गलत है। दोस्तों इसका आंसर ग्राम पंचायत के सदस्य आंसर ये है 21 वर्ष नहीं, इसकी 18 वर्ष की आयु होने पर ग्राम पंचायत का जो सदस्य माना जाता है, जो उसका बोर्ड जो बन जाता है ग्राम पंचायत में, वो 18 वर्ष में इसमें बन जाता है। तो दोस्तों अगली बात करते हैं कि प्राय स्थानीय सरकार, अगला क्वेश्चन कि प्राय स्थानीय सरकार अपने अधिकार और शक्तियों को कहाँ से प्राप्त करती है। तो दोस्तों सरकार जो है, जो स्थानीय सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, वो अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि राज्य सरकार का ही मैटर है। जो स्थानीय यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है, वो उसका संबंध किससे है? तो राज्य सरकार से, राज्य सूची से संबंधित है और भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार का पंचायती राज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला और फोर्थ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज तो दोस्तों 1977 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था, और किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई इस समय देश के पीएम थे, जनता पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने अशोक मेहता समिति की, किसकी? अशोक मेहता समिति की घोषणा यानी उसका गठन किया। तो इसका आंसर सीधा सा क्या है? अशोक मेहता समिति। दोस्तों अगली बात करते हैं कि जिलों को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों जिले को विकेंद्रीकरण यानी जिले को जो है मुख्य कार्यकर्ता बनाने की बात किसने की थी? तो ये डॉक्टर अशोक मेहता समिति ने ही की थी। दोस्तों डॉक्टर अशोक मेहता समिति ने केवल 2 स्तरों की बात की थी। एक की थी जिला परिषद की बात की थी। किसकी बात की थी? जिला परिषद की। उसके बाद की थी इन्होंने सीधी बात की थी राज्य मंडल परिषद की। किसकी? मंडल पंचायत की, यानी क्षेत्र पंचायत को काट के मंडल पंचायत की बात की थी, और जिला परिषद की, यानी तो इन्होंने जिला परिषद को हेड माना था, और मंडल परिषद को इन्होंने ग्राम पंचायत के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया था। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, और जिसमें बात की थी इन्होंने जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का, यानी करता धरता जिले को बताने की बात की थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। अगली बात है मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया। तो दोस्तों मंडल पंचायत के लिए मैं भी बताया था, जैसे कि अशोक मेहता समिति द्वारा ही दिया गया था। इन्होंने 2 सुझाव दिए थे, एक तो जिले परिषद के लिए, एक तो जिला परिषद के लिए, और दूसरा दिया था मंडल पंचायत के लिए। इन्होंने ग्राम पंचायत के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया था। और इस समिति की रिपोर्ट 132 सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति द्वारा, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहे थे। उस समय सरकार गिर गई थी मोरारजी देसाई की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी
पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा, जो इन्होंने अनुशंसा दी थी अशोक मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता समिति द्वारा कितनी अनुशंसा यानी सिफारिश की गई थी? 132। तो दोस्तों 132 सिफारिशों में से कौन सी सिफारिश नहीं दी थी ये बताना। अनुशंसा का मतलब होता है सिफारिश, इन्होंने अपनी सिफारिश में कौन सी वो नहीं दी थी। तो सीधी से इसमें आंसर आप लगा सकते हैं त्रिस्तरीय, क्योंकि दोस्तों अशोक मेहता समिति द्वारा 1977 में 132 सिफारिशें की गई थी। इसमें पंचायती राज के बारे में 2 स्तरों की बात की गई थी। कितने स्तरों की बात की गई थी? 2 स्तरों की बात की गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा। त्रिस्तरीय नहीं बल्कि 2 स्तरीय अनुशंसा की बात की गई थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गलत पूछा था, इसमें बी होगा आंसर। दोस्तों अगली बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत रूप के मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1953 को 73वां संविधान जो संविधान था दोस्तों, 24 अप्रैल को 24 अप्रैल 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो इसी दिन वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे सीधा सीधा? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। किससे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। और पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को 59 को राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी और बगदरी गांव से की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? 59 को राजस्थान से। तो दोस्तों राजस्थान ने केवल एक जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, वो की थी नागौर से। नागौर में की थी, बगदरी गांव में। लेकिन इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 में 11 अक्टूबर 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। पहले जो शुरुआत की थी वो राजस्थान ने की थी, लेकिन उसने एक जिले में लागू किया था। पूरे प्रदेश की बात आती है कि अगर पूरे प्रदेश में पहला प्रदेश कौन सा जिसने अपने पंचायती राज लागू किया था पूरे प्रदेश में एक साथ, वो आंध्र प्रदेश है। दोस्तों आंध्र प्रदेश ने एक साथ अपने पूरे प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत कर दी थी। दोस्तों इसमें जैसा कि इसमें 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री द्वारा पंडित द्वारा, लेकिन 1959 को आंध्र प्रदेश की पंचायती राज पहला राज्य बना था। ठीक है। अगली रिपोर्ट है कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 1977 में। कब की गई थी? 1977 में अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। दोस्तों अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने की बात की गई थी। तो दोस्तों 132 सिफारिश जिसने प्रस्तुत की थी उसने ही ये बात कही थी कि राजनीतिक दलों को, यानी जो राजनीतिक पार्टियां उनको भी पंचायती राज में, यानी पंचायत जो ग्रामीण स्तर पर चुनाव हो रहे हैं उनमें भाग लेने की बात की थी अशोक मेहता समिति ने। दोस्तों अब होने भी लगा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव जो होते हैं, क्षेत्र पंचायत के यानी जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं और जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें अब राजनीतिक पार्टियां भी टिकट देने लगी हैं, यानी अपने कैंडिडेटों को अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ाने लगी हैं। और ये पंचायती राज में अब लागू हो गया है लगभग। और ये अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, लेकिन इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति को मॉडल को अपनाया गया था। तो दोस्तों ऐसे 3 राज्य थे, 3 राज्यों ने अशोक मेहता समिति के मॉडल को अपनाया था, जिसमें कर्नाटक भी था, पश्चिम बंगाल भी था और आंध्र प्रदेश भी था। इन तीनों ने ही कर्नाटक अशोक मेहता समिति को रिपोर्ट को लागू किया था। तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तीनों ने अशोक मेहता मॉडल को लागू किया था। लेकिन अब नहीं है दोस्तों, अब तो कानून बन चुका है 73वां संविधान संशोधन। तो अब इस समय जो है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट समितियां ही लागू हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य है। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो उसमें असत्य यानी गलत बात थी वो क्या थी। तो दोस्तों पहला विकल्प है कि यह ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था, यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था। ये बात सही है। ऊपर से मतलब क्या है? केंद्र,
केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से क्षेत्र, क्षेत्र से ग्राम। तो दोस्तों ये कैसा था, टॉप से बॉटम, टॉप से यानी ऊपर से चलती थी योजनाएं और नीचे की तरफ आती थी। अगला क्वेश्चन है कि यह नीचे से ऊपर की, यानी नीचे से ऊपर का मतलब गांव से, गांव से क्षेत्र, क्षेत्र से राज्य, क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से राज्य, राज्य से स्टेट। ये बात गलत थी, लेकिन ये बात अब जो नीति आयोग बना है उसने ये बात लागू की है कि अब नीचे से यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच रहेगी, लेकिन समुदाय विकास कार्यक्रम की जो अप्रोच थी, उसका जो सोचना था वो था, ये गलत था। ये नीचे से ऊपर की तरफ नहीं था, ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों अगली बात करते हैं कि दोस्तों अगली बात करते हैं कि वर्ष 1985 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया था। दोस्तों 1985 ईस्वी में जो गठन किया गया था वो जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? जीवी के राव समिति का गठन किया गया था 1985 ईस्वी में। अगली बात करते हैं कि राजीव गांधी द्वारा की सरकार द्वारा पंचायतों की दिशा सुधारने हेतु किस समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों पंचायतों की समिति, जो पंचायतों की स्थिति सुधारने के लिए राजीव गांधी द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो ये समिति किया गया था एलन सिंघवी समिति का गठन किया गया था। किसकी समिति का? एलन सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों की दशा सुधारने के लिए एलन सिंघवी समिति का गठन किया था। 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया था राजीव गांधी सरकार द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रिवाइटाइजेशन ऑफ पंचायती राज एवं इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट विषय पर किस समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट पर जो समिति का गठन किया गया था वो एलन सिंघवी का समिति का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, यानी ग्राम सभा का सदस्य कौन माना जाएगा। तो दोस्तों जिसकी आयु क्या होगी, ग्राम सभा का सदस्य वही माना जाएगा जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में होगा, यानी उसका ग्राम सभा का सदस्य वही माना जाएगा जो मतदाता सूची होती है जिसमें उसका नाम होगा। निर्वाचन सूची वही होती है जो मतदाता होती है उसमें जिसका नाम होगा उसे माना जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य। दोस्तों ये क्वेश्चन है पंचायत समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ये है इसका आंसर डी है। पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों ये गलत है। पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना स्वयं चुनती है। पंचायत जो होती है उसका समिति का अध्यक्ष पंचायत खुद चुनती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों पंचायत का जो चुनाव यानी ग्राम पंचायत यानी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसकी आयु 21 होनी चाहिए। दोस्तों अगर प्रधानी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 11वें अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में कौन सा अनिवार्य प्रावधान है। तो दोस्तों ये चारों ही अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत के 3 स्तरों की सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये बात भी सही है। माध्यम यानी क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये बात सही है दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला कि पंचायत चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बात सही है। पंचायत का चुनाव अगर यानी कोई लड़ना चाह रहा है तो उसकी आयु 21 होनी चाहिए। वोट डालने की आयु 18 और चुनाव लड़ने की आयु 21 होनी चाहिए। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों बात करते हैं पंचायत के संदर्भ में कौन सी बात कथन सत्य है, तो ये भी सही है। प्रत्येक पंचायत जो है अपने प्रथम अधिवेशन तारीख से 5 वर्षों के लिए निश्चित करती है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही निर्वाचन करवा लिया जाता है, ये भी बात सही है। विधिक प्रक्रिया द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व विघटित किया जा सकता है, यानी इसको विघटित भी किया जा सकता है, नियमानुसार विघटित भी किया जा सकता है। इसके चारों ही ऑप्शन ठीक है। दोस्तों अगली बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषयों पर कार्य करने का नहीं है।
जो अधिकार दोस्तों पंचायती राज में 11वें अनुसूची के तहत 29 विषय दिए गए हैं। कितने? 29 विषय दिए गए ग्राम पंचायतों को। कितने? ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए? तो 29 विषय ऐसे हैं जिन पर ग्राम पंचायतें काम कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती 99 क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन जो है असत्य है। तो पंचायती, पहला ही इसका विकल्प गलत है। पंचायती है केंद्र सूची का विषय नहीं, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। हालांकि पंचायत प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर राज्य का गठन राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, ये बात भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और पिछड़े वर्ग को आरक्षण स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है, ये बात भी सही है। जो पंचायती राज जो है दोस्तों केंद्र का नहीं है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसका ऑप्शन ये गलत होता है। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज प्रदान करता है। तो दोस्तों पंचायती राज प्रदान जो करता है वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की जो पद्धति है उसका प्रदान करता है, यानी छूट प्रदान करता है पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की। अगली बात है पी के थुंगन समिति में पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए थे। दोस्तों पी के थुंगन समिति की जो स्थापना की गई थी, यानी इसका गठन किया गया था, यही है कि 1988 ईस्वी में 1988 में पी के थुंगन समिति गठन किया गया था। और इसका जो गठन किया गया था, क्यों किया गया था? तो ये किया गया था संविधान को, यानी संवैधानिक दर्जे देने की बात किसने की थी? तो पिंगन थुंगन समिति ने। अगली बात है संघ सूची में शामिल करने की, यानी केंद्र सूची में। तो दोस्तों जो पी के थुंगन समिति थे, इसने रिपोर्ट में कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सूची का विषय होना चाहिए, ना कि राज्य सूची का। तो ये पी के थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अब आया मैचिंग। तो दोस्तों मैचिंग होना बहुत जरूरी है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन की मैचिंग करते हैं। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति मैंने बताई थी 1977 ईस्वी में। कब की गया था? 1977 ईस्वी में, ये बात सही है। जीवी के राव समिति की शुरुआत जो हुई थी, यानी तो 1985 ईस्वी में। तो दोस्तों जीवी के राव को लेकर आओ 85 पे। सादिक अली समिति कब की गठित की गई थी, ये बात अभी बताएंगे। दोस्तों एलन सिंघवी समिति जो गठित की गई थी 1986 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों एलन सिंघवी समिति को ले आओ 86 पे। बची एक सादिक अली समिति। तो दोस्तों सादिक अली समिति की गठन जो किया गया था वो 1964 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 64 ईस्वी में। अब देख लो आप, अशोक मेहता समिति की 1977, जीबी के राव 1985, सादिक अली 1964, एलन सिंघवी समिति 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पंचायती राज निम्नलिखित राज्यों में से इसमें पंचायती राज नहीं है। तो दोस्तों पंचायती राज जो नहीं है वो 3 राज्य हैं। उनके तीनों राज्यों की ट्रिक मैं बता देता हूँ। उसको ट्रिक को बोलते हैं मेमिन। क्या बोलते हैं? मेमिन। तो दोस्तों मेमिन याद रखना और आपको याद हो जाएंगे कि किन राज्यों में पंचायती राज नहीं है। तो ये मेमिन का मतलब हो गया मेघालय। क्या हो गया? मेघालय। दोस्तों इसका मतलब हो गया मिजोरम। दोस्तों न का मतलब हो गया नागालैंड। तो नागालैंड। तो दोस्तों ये 3 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इन 3 राज्यों में जो है पंचायती राज की व्यवस्था नहीं की गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? तो नागालैंड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगली ये क्वेश्चन है कि पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पंचायतों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों को विस्तार का नियम जो पारित हुआ था 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में, जिसको पेशा एक्ट भी बोला जाता है। पेशा एक्ट भी बोला जाता है। अगली बात करते हैं कि किस समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय। ये बात सही है। इसमें गलत पूछा गया तो गलत कौन सा है? ये बात अपनों को सही है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बात की थी। अगली बात करते हैं पी के थुंगन समिति ने राज्य सूची का विषय। ये बात गलत है दोस्तों। जो पी के थुंगन समिति ने इसे केंद्र सूची का विषय की बात की थी। क्या बात की थी? केंद्र सूची का विषय बनाने की बात की थी पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में राज्य सूची नहीं बल्कि केंद्र सूची की व्यवस्था भी बात की गई थी। दोस्तों अगली बात करते हैं कि पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव होता है। दोस्तों पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। खंड प्रमुख के नाम से जाना जाता है, यानी जो बीडीओ बनते हैं गाँव में, बीडीओ
वीडियो का चुनाव होता है दोस्तों, तो वो वोट डालते हैं जाके ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, ना कि आम जनता वोट डालती है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? तो दोस्तों अभी एक राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल। तो पहला स्तर उसने माना ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर माना आंचल प्रदेश, क्या माना? आंचल पंचायत। जो तीसरे स्तर पर माना है आंचलिक, क्या माना? आंचलिक। और चौथे स्तर पर जिला परिषद। तो दोस्तों ये परिषद है जैसे कि जिला पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला जिला परिषद, ये माने हैं पश्चिम बंगाल ने। 4 स्तर माने हैं पश्चिम पश्चिम बंगाल ने। अगला है कि अभी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया दोबारा, कि निम्नलिखित में किस राज्य में अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी के लिए पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज में माइनॉरिटीज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। दोस्तों यह बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की गई? तो बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की है 50%, वो बात की थी 2006 में। तो दोस्तों 2006 में जो महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की गई, लेकिन महिलाओं को पहले से ही 73 में संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो दोस्तों जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो करते हैं वो जिला पंचायत सदस्य चुनकर जो जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य जो जाते हैं, उन्हीं में से एक जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी जिला स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था कौन सी है? तो दोस्तों ग्राम सभा की कार्यकारी जो संस्था है उसको क्या कहता जाता है? उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो जीबी के राव समिति का। कौन सी समिति का? जीबी के राव समिति का 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, सीधा सीधा से इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों की शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों पंचायतों को शक्तियां प्राप्त होती है राज्य विधानमंडल से। कहाँ से? राज्य विधानमंडल से, क्योंकि राज्य सूची का विषय है पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राज्यपाल को। दोस्तों राज्य वित्त आयोग अपना जो भी कुछ होगा उसका मैटर उसका सीधा राज्यपाल से संबंधित होता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग की संरचना का जो निर्धारण है उसका कौन करेगा? तो राज्य सूची का विषय है, राज्य का वित्त आयोग, तो इसका मतलब विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल राज्य वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यता, उनके चयन की रीति का निर्धारित करता है। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चनों की जानकारी अच्छी लगी हो, तो मैंने इसमें जानकारी दी है एक्स्ट्रा, तो दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद।